तो आज के इस वीडियो से मैं आपको सिखा रहा हूँ जो प्रश्नावली 6.5 है ना, उसको करने के लिए। ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा लंबी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में तो आएगा ही, छोटे नंबर में आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब तक इसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, अगर बेसिक्स छोड़ के आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है बेटा? उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, पहले मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा, टिपिकल लैंग्वेज में नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन रखूंगा ताकि हर बच्चा समझ पाए आसान तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा। तो जो टॉपिक हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम को मैक्सिमम बोलते हैं, निम्नतम को मिनिमम बोलते हैं। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है पहले तो उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ये आपको पता ही बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा 0 होता है, 0,0। ठीक है, मैंने एक ग्राफ ऐसे ले लिया। ठीक, ये ग्राफ ऐसे ले लिया। आप इस ग्राफ में देखेंगे ये अगर इस पॉइंट को यहाँ से मेजर किया जाए तो ये चीज़ ऊपर जा रही है, एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पीक पे पहुँच गई और फिर जाके उस पॉइंट से फिर नीचे की ओर आ रही है कि नहीं? तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे देखो, अगर x पे मुझे वैल्यू कोई पता होगी, ठीक है, सपोज करो ये जो ग्राफ है y बराबर क्या है बेटा? fx है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगर मुझे ये ग्राफ दे रखा है और मुझे ये पॉइंट पता है, तो इस पॉइंट पर इस ग्राफ की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा बेटा? मैक्सिमम पॉइंट। और इस पॉइंट पे इस ग्राफ की जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, एफ ए रख दें, एक्स के जगह पर ये पॉइंट रख दें, तो जो वैल्यू हमें देगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। आई बात समझ में? मैक्सिमम कब होता है? जब एक ग्राफ होता है, एक पीक पॉइंट पे जाने के बाद उस पॉइंट से नीचे इधर आएगा तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, उस पॉइंट के बाद हमेशा डिक्रीज करेगा। जो मैक्सिमम पॉइंट होगी ना, मैक्सिमम पॉइंट के बाद हमेशा ग्राफ उस पॉइंट के इधर या इधर हमेशा डिक्रीज करेगा। लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, ग्राफ हमेशा क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ से मेज़र करोगे तो ग्राफ आपको ऊपर जा रहा है, ये हाइस्ट पीक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इस पॉइंट के बाद अगर इधर आओगे तो हमेशा ग्राफ झुकेगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा जाए इसको, अगर हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो, क्योंकि अगर ग्राफ बनाते हो तो कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होते। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है कि नहीं? इन जनरल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, इन जनरल अगर मैं बोल लूँ, थोड़ी बहुत सिंपल इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि अगर मैं इसको हिंदी में थोड़ा वो एक्सप्लेन करने लगूँगा तो आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा। तो टिपिकल वर्ड्स है हिंदी में, इंग्लिश में थोड़े आसान वर्ड्स हैं, तभी मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, उच्चतम निम्नतम। तो अगर मैं बोलूँ एक्स जो आपको देता है, अगर सपोज करो ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, एक्स जो बिंदु देगा यहाँ पर, वो बिंदु क्या देगा? मैक्सिमम बिंदु देगा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम बिंदु। और वाई जो आपको देगा, जो मान रखने पे ये जो मान मिलेगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो आपका होता है वो मान होता है, मैक्सिमम मान, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की। निम्नतम की अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा सॉरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। अब इसमें क्या होगा ना, ये एक कर्व लिया है मैंने, इसको मैं फिर बोलता हूँ वाई बराबर एफ एक्स। तो ये जो कर्व देखो, यहाँ से जा रही थी, यहाँ से सबसे छोटी हुई फिर ऊपर बढ़ी, तो इसमें एक झुकाव है नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम दूरी है इससे, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, इधर भी ऊपर जाएगा। तो मिनिमम में क्या होता है ना, ये जो अगर सपोज करो यहाँ से अगर देखें, ये एक्स की ए है, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या होगा? मिनिमम पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे, यहाँ पर अगर मैं वो वैल्यू रख दूँगा, वाई ये ए रख दूँगा यहाँ पर, तो मुझे ये क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा।
ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, समझ गए ना। तो मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो आप समझ चुके हैं इन ग्राफ की मदद से। तो जो दो वर्ड्स थे उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमम मिनिमम, वो तो हम समझ गए हैं। अब बाकी चीज़ों पे आते हैं। देखो बेटा, किताबों में अगर मैं बात करूँ, मैंने किताब को साइड में रख दिया है। किताब तो में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो टिपिकल शब्दों में दे रखा है, यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे इन वर्ड्स को। तो मैंने सोचा है क्यों ना आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया जाए वो बहुत ही सिंपल में दिया जाए, ताकि आप उसको समझ पाएँ और कर पाएँ आराम से, है ना। और ये नोट आप उतार लीजिएगा कॉपी में। अब मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ। तो देखो बेटा, फिर से मैं ग्राफ ले रहा हूँ। ये x है, ये हमारा y निर्देशांक है, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर 0। तो मैंने एक ग्राफ लिया, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर। सो देखो बेटा, ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर टॉप का पॉइंट है, टॉप एकदम ज़्यादा। ये जो ग्राफ की मदद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा एकदम टॉप लेवल पर है, ऊपर ऊंचा है, एकदम ऊंचा है ना, उच्चतम निम्नतम। और ये उसके आसपास, ये भी ऊंचे में है लेकिन उससे थोड़ा कम है, उसके आसपास है लेकिन उससे नीचे है हमेशा। ये भी बिंदु में ऊपर है, ये ग्राफ देखो, ये सबसे ऊपर है और उसके ये भी ऊपर, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है। देखो, ये ग्राफ यहाँ पर सबसे नीचे हो गया, सबसे नीचे नहीं, नीचे हो गया, लेकिन इससे भी नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, ये जो सबसे टॉप पर है ना, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसे हिंदी में बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम। और ये क्या हो गया, ये तो उससे थोड़ा सा कम है, तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा, लोकल वाला, है ना। ये तो परफेक्ट है, ये सबसे टॉप पॉइंट पे है, मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष उच्चतम, और इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, थोड़ा सा जो नीचे होता है बाई ग्राफ। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, सबसे निम्नतम बिंदु, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये भी निम्नतम है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, ऊपर है ग्राफ पे, तो ये हमारा हो जाएगा लोकल मिनिमा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर बिंदु से बताऊं, ए बी सी डी, सो आपका ए क्या है बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अंग्रेजी की आदत डाल लो, सबसे बढ़िया है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन फ्यूचर की जो पढ़ाई होती है बेटा वो इंग्लिश में ही होती है। आपको दिक्कत नहीं होगी, इन हैबिट्स डालोगे तो फ़ायदा ही करेगा। और पेपर जब दोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी मीडियम का पेपर, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है कि सर अभी अब अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो पेपर में क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हैबिट डालोगे तो बढ़िया है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है। बी पॉइंट क्या है बेटा, बी पॉइंट हमारा है लोकल मिनिमा, लिख के भी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमम क्या था हमारा, सी पॉइंट था, लोकल मैक्सिमम हमारा सी था, ठीक है। एंड डी जो हमारा था बेटा वो क्या था, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ में, ठीक। मैं और एक ग्राफ बना कर दिखाता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में बना होगा। एक्स इधर ले लिया मैंने भाई, आप लोग ज़रा पॉज कर लेना, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ पहले आप खुद देख के बताइएगा, ठीक है। ग्राफ देख के आप क्या बता पा रहे हैं। ये पॉइंट क्या है बेटा, ये मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ, है ना, ग्राफ से यही पॉइंट मिल रहे हैं, ये सबसे टॉप पर है, ठीक है। इसको अगर मैं ए बोलूँगा तो ये मेरा क्या है,
सबसे टॉप पर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, ये मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और ये भी टॉप पे, ये भी टॉप पे, लेकिन ये थोड़ा उससे नीचे है, तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, है कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? देखो, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, लेकिन ज़्यादा नीचे कौन सा है बेटा, ये नीचे है ज़्यादा, है ना? तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ABCD, तो ये वाला मेरा पॉइंट हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, टेंशन मत लो। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, लोकल मिनिमा। आगे बात समझ में? ओके। अब एक नोट है, इस नोट को आप कॉपी में लिखेंगे। निरपेक्ष जो उच्चतम व निरपेक्ष जो निम्नतम मान होता है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, हमेशा क्लोज इंटरवल में आते हैं। आपसे पूछ देगा अगर बहुविकल्पी प्रश्न में। और लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा हमेशा ओपन इंटरवल में आते हैं इनके मान। ठीक, चीज हो गई। अब आ जाओ विधि, जो दो पॉपुलर विधि है ज्ञात करने की, उच्चतम व न्यूनतम ज्ञात करने की जो विधि है बेटा, दो मेथड है। एक तो एक पहला जो मेथड है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रथम अवकलन द्वारा। और दूसरा है बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलन द्वारा। ठीक है, कैसे होता है क्वेश्चन भी मैं करूँगा, पहले स्टेप्स लिखाता हूँ। ठीक है, पहले स्टेप देखिए बेटा, तब आप समझेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, प्रथम अवकलन द्वारा, में सबसे पहले आपको फलन दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा, fx, फलन दिया होगा आपको। ये क्या होता है बेटा, आपको फलन दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या करना है आपको, एफ डैश करना है। जो भी फलन दे रखा है अवकलन करो, अवकलज करो, यानी कि एफ का क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फलन दिया होगा, उसके बाद जो भी फलन दे रखा है उसको आपको अवकलज करना है, और फिर आपने जो अवकलज किया उसको आपने 0 रखा। 0 रखने से क्या मिलेगा आपको, 0 रखने से आपको x के बिंदु मिलेंगे, x के मान मिलेंगे, बिंदु या मान बोल लो। इसी से आप मैक्सिमम है मिनिमम है वो पता करेंगे। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब अप्लाई होगा जब x के जो बिंदु हैं 1 से ज़्यादा हो, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का मान रखते हो और सिर्फ एक ही बिंदु आता है, तब ये जो टेस्ट है वो फेल्ड है, इस टेस्ट का कोई उपयोग नहीं होगा, तब आपको सेकंड टेस्ट लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेस्ट यही है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेस्ट यही है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले देख लो, आपको फलन दिया होगा, फलन को एक बार आप अवकलज करोगे, अवकलज करने के बाद आपको मैक्सिमम बिंदु या मैक्सिमम उच्चतम मान या निम्नतम मान निकालने के लिए जो बिंदु चाहिए, उसको निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, और फिर आपको एक्स के बिंदु मिलेंगे। एक्स के 1 से ज़्यादा मान होगा तभी ये संभव है, तभी ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा, तभी ये टेस्ट लगा पाओगे। अगर एक्स का सिर्फ एक बिंदु आता है तब ये टेस्ट नहीं लगा पाओगे। उसके बाद क्या होगा, जो बिंदु आएंगे, सपोज करो एक्स के जो बिंदु आ गए, A, B, C 3 बिंदु आ गए। ठीक है, आपने क्या किया, FA पर आपको कुछ मान मिला, FB पे कुछ मान मिलेगा, मतलब जो भी बिंदु आएंगे वो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो फलन दे रखा होगा उसमें आपको मान रखना पड़ेगा एक्स के। और एक C 3 बिंदु आए। ठीक है, सो पहली बार आपने निकाला, सपोज करो 10 आया, दूसरी B पर आपको मिला -20, और C पे मिला आपको कितना, C पे मिल गया आपको सपोज करो +12। तो ये जो है 12, ये आपका क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। और ये C वाला जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि अधिकतम बिंदु ये हो गया और ये अधिकतम मान हो गया। ठीक, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान।
और ये बी बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम पॉइंट। कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं, ठीक, आई गई बात समझ में। तो ये होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद अब बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसके भी स्टेप्स जान लो। सबसे पहले आपको क्या होगा बेटा, एफ दिया होगा। पहला काम इसमें भी सही होगा, ये चीज़ आपको दी होगी, एफ दिया होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब कलच करो एफ डैश एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद काम वही है, मतलब 3 स्टेप सेम है। फिर आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है, ठीक है। और आपको क्या मिलेंगे, एक्स के मान मिलेंगे, ठीक। फिर क्या करना है, सपोज करो आपका एक ही बिंदु आया है। अगर यहाँ पर एक ही बिंदु आता है तो फिर या तो तुम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, या पर सपोज करो तुम पहले टेस्ट कर रहे थे, तुम्हें एक्स का एक ही बिंदु मिला, तुम फिर फलन को दोबारा प्लस करना पड़ेगा पुनः। आपको क्या करना होता है, एफ डबल डैश करना होता है, एफ डबल डैश एक्स करना होता है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, मान निकालना होगा, ठीक है। मतलब एक्स के जो मान आए, सपोज करो एक ही मान आया है या बी मान आया है, सी, तो कितने भी मान आ जाए, फिर आपको यह निकालना पड़ेगा एफ डैश, ये ए रखना पड़ेगा। जो बिंदु होंगे ना, इनको बारी बारी रखना पड़ेगा। ए रखोगे, एफ डैश बी रखोगे, तो एफ डैश एफ डबल डैश सी रखोगे, ये चीज़ रखोगे, ठीक है। ये पॉइंट्स पे पता चलेगा, ठीक है। एक एक बिंदु रख के देखोगे, यहाँ पर रखना है डबल डैश में इन बिंदुओं को। जो आप दोबारा आप क्लच करोगे ना, जो मान आपको यहाँ पे मिलेगा, उस मान में ये पॉइंट्स हमें रखने हैं। फिर क्या होगा, यदि एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव पे मतलब न्यूनतम, उल्टा न्यूनतम होगा, न्यूनतम फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा, ये पता चलेगा। यदि एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। और सपोज करो यदि एफ डबल डैश एक्स का मान आपका 0 आता है, तो उस टाइम पे टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। आप पता ही नहीं कर सकते कि भैया क्या होगा, उच्चतम या निम्नतम, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन। क्या बोला जाता है, नति परिवर्तन। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और हिंदी में बोला जाता है नति परिवर्तन, ठीक है। तो ये नोट्स आप कर लीजिए बेटा। इतना अगर आप समझ गए हैं, 15 मिनट 20 मिनट जो मैंने अभी बोला, इतना अगर आप समझ गए ना बेटा, तो आपके लिए ये जो प्रश्नावली है बेटा बहुत ही आसान हो जाएगी। इससे आसान और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से 6.5 स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ बेटा आज के इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट दिक्कत ना रहे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स जो मुझे कराने, मैंने उनको पहले ही मार्क कर के रखा है, आपको एक एक एग्जाम्पल्स की मदद से समझाएंगे, ठीक है। उदाहरण 26 देखते हैं। सो बेटा उदाहरण 26 क्या बोल रहा है, आपको फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। से प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपको बाई ग्राफ समझाऊंगा। उदाहरण देख लिया आपने। सो देखो बेटा, ये उदाहरण नंबर डाल देता हूँ मैं, उदाहरण नंबर 26 है, ठीक। आपको दिया है, प्रॉपर लिखता हूँ, दिया है जो फलन है, फलन एफ एक्स बराबर, वो हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। तो बेटा ये किसका है, ये पैराबोला है ये, ठीक है ना। एफ एक्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। एफ एक्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, वाई बराबर ये एक्स स्क्वायर है। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है ये,
देखो अगर आप एक्स पे जीरो रखेंगे तो वाई ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, यानी कि 0,0 से जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर इसका ग्राफ बनाओगे, ये सब क्लास 11th में सीखा होगा, तो इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है ना, तो इस से ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, यहाँ से ऐसा ग्राफ जाएगा। ये जो ग्राफ है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का है, जो कि 0 से जाता है। ठीक है, अब ग्राफ को ही देख के आपको आंसर बताना है, कोई टेस्ट नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, आप ग्राफ से ही आंसर बता देंगे। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे ग्राफ झुका हुआ है और इधर से भी बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है, और बढ़ कैसे रहा है, अनंत दूरी तक बढ़ रहा है। ये तो नहीं किसी जगह जाकर रुक जा रहा है फिर मैं वहाँ पर देख के बोल दूँ कि भैया ये उच्चतम है। तो उच्चतम मान असंभव है इसका निकालना। उच्चतम मान निकाल उच्चतम मान क्या हो जाएगा बेटा, असंभव हो जाएगा। उच्चतम मान तुम नहीं निकाल सकते कि इसका कितना होगा। तो ये जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, 0,0 यहाँ से जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उच्चतम हो या निम्नतम हो उस बिंदु को बताता है। तो एक्स हमारा ये लोएस्ट पॉइंट पर है, एकदम झुका हुआ पॉइंट पर है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, निम्नतम मान। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ को देख के हम बोल पा रहे हैं कि जो निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु होगा वो 0 होगा, और जो निम्नतम मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, मैंने ग्राफ देख के बोला है आंसर। ठीक है, उच्चतम मान नहीं निकलेगा, नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। नेक्स्ट अगला है एफ एक्स बराबर मॉडुलस। जब भी मॉडुलस लगता है फंक्शन हमारा स्प्लिट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और एक्स हमारा रियल नंबर से आ रहा है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर दुनियादारी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर तो मैं देख ही नहीं रहा। ठीक है, मैं सिर्फ ग्राफ पे ही आपको फोकस कर रहा हूँ और ग्राफ से ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 27 है। ठीक, दिया है आपको जो फलन दे रखा है बेटा वो हम लिखेंगे। फलन हमें क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है फलन को हम तोड़ के लिखते हैं, अर्थात कक्षा 11 में भी सीखा है, आपको पता है। यदि एक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, यदि एक्स का मान आप 0 से छोटा लेंगे, ठीक है, अगर एक्स का मान आप 0 या 0 से क्या लेंगे बेटा, छोटा लेंगे, तो क्या होगा, 0 छोटा लेंगे तो मॉडुलस एक्स का मान क्या होता है बेटा, -x के बराबर होता है। और यदि एक्स का मान 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे तो मॉडुलस एक्स का मान क्या होता है बेटा, पॉजिटिव में x होता है। तो कुल मिला के जो मेरा फंक्शन x जिसे हम y बोलते हैं वो क्या हो गया, देखो -x होगा इस कंडीशन में, और प्लस के x होगा इस कंडीशन में, अरे यार इस कंडीशन में, है ना। सो कुल मिला के अगर देखा जाए सिंपल में बताऊँ, y बराबर एक -f ये है और एक y बराबर x है। दो ग्राफ है, सॉरी दो कर्व हैं, और इनके लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है, आप x का मान 0 रखोगे y का मान 0 मिलेगा। तो और ये भी देखो x का मान 0 रखोगे y का मान 0 मिलेगा। दोनों के दोनों ग्राफ इस पॉइंट से मीट तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप x का मान 1 रखोगे y का मान -1 हो जाएगा। तो एक ग्राफ आपका इस तरफ से बनेगा, ऐसे जाएगा, ये जो होगा बेटा y बराबर -x, और एक ग्राफ इस ऐसे जाएगा, दोनों जाएंगे तो सेम टू सेम, एक होगा y बराबर +x। ठीक, तो अब खुद बताओ, ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है यूं चलता जाएगा ऊपर, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये ग्राफ चलता जाएगा ऊपर। तो उच्चतम मान निकाल पाना असंभव है, बट ये दोनों ग्राफ का जो निम्नतम बिंदु यहाँ है, ठीक है, उच्चतम
उच्चतम मान असंभव, ठीक है। लेकिन निम्नतम बिंदु क्या होगा बेटा? 0, और निम्नतम मान क्या होगा? वो होगा 0, ठीक। आगे समझ में ग्राफ से, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण में आते हैं। पहले छोटे छोटे उदाहरण जो ग्राफ की मदद से हो रहे हैं उनको समझ रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल वाले जो प्रॉब्लम है, जो टेस्ट हमने सीखा है, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, उस पर भी आधारित हम उदाहरण करेंगे, टेंशन मत लो। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं f(x) बराबर x है और x का मान 0 से 1 इंटरवल के बीच में आ रहा है। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल है, ना तो इसके पास 0 है ना ही इसके पास 1 है, इनके बीच के मान है। द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। देखो उदाहरण नंबर ये 28 है, ओके, दिया है, ठीक है। जो फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है x, लेकिन जो x हमारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ओपन इंटरवल 0 to 1 से। आपको पता है बेटा f(x) को हम y बोलते हैं, तो ये हमें दे रखा है y बराबर f(x) दे रखा है, ठीक। अगर इसका आप ग्राफ बनाओ, सपोज करो ये तो 0 होता है, ये आपका 1 है, थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं ना, फिर ऊपर कहीं 2 होगा। सो देखो x का मान 0 भी नहीं है और x के पास 1 भी नहीं है, लेकिन y बराबर x है, ये हम जानते हैं। y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो इसी तरीके से जाता है, लेकिन इसके पास 0 नहीं है, ठीक है। तुम जब बनाओगे ना, ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इधर जाएगा, ये आपका y बराबर x का ग्राफ होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इधर ऐसे जाता है y बराबर -x का ग्राफ। लेकिन इसकी देखो, इसके सीट में ये डाल दो, सपोज करो यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है। वैसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 0,0 होता है, इधर x 1, इधर y 1 है, ठीक है। तो इसके पास देखो, x के पास ना तो 0 है ना 1 है, 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। जब नहीं होता है तो ऐसे गोला बनाते हैं और उसको फिल नहीं करते, ठीक। अब इस क्वेश्चन में पूछा है, इस ग्राफ को देखकर तुम बता सकते हो कि इसका उच्चतम मान क्या होगा, निम्नतम मान क्या होगा? नहीं, ना तो इसका कोई उच्चतम मान है ना ही इसका कोई निम्नतम मान है। तुम कहोगे सर ये ग्राफ है, यहाँ से नीचे का मान मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर का मान मिल जाएगा, लेकिन ग्राफ मेरा यहीं तक ही है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी हम बात कर रहे थे उच्चतम मान और निम्नतम के मान, उच्चतम मान के बाद ग्राफ का मान हमेशा घटता है और निम्नतम के मान के बाद ग्राफ का मान हमेशा बढ़ता है। क्या ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है? नहीं। तो इस क्वेश्चन में ना तो आपका कोई उच्चतम मान होगा ना ही आपका कोई निम्नतम मान होगा, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिख दोगे नो मिनिमम, नो मैक्सिमम, ना तो इसके पास कोई मिनिमा है ना ही इसके पास कोई मैक्सिमा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले उदाहरण पे आते हैं। अब कौन सा उदाहरण है ये, इस पे आ जाए। सो ये प्रथम टेस्ट पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही उदाहरण ज़बरदस्त है। उदाहरण नंबर 29, कह रहे f(x) बराबर आपको दे रखा है x3, ये चीज़ द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको फर्स्ट से भी कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट कब नहीं लगता? जब सिर्फ x के एक ही बिंदु होते हैं, और फर्स्ट टेस्ट हो या सेकेंड टेस्ट हो, स्टार्टिंग के जो 2-3 स्टेप है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो करना शुरू कर दो, लिखो मत स्टार्टिंग में कि कौन से टेस्ट से आप कर रहे हो, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 29 आपने उदाहरण पढ़ लिया था, अब आपको मैं करके दिखाता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है बेटा। सो फलन क्या दे रखा है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बेटा वैसे ही मैं लिख पा रहा हूँ। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस के 3। ठीक, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में एक बार आप प्लस करते हैं, एवरेज कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम क्या लिखते हैं, उच्चतम और निम्नतम बिंदु के लिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम बिंदु। बिंदु निकलेगा तभी तो मान निकाल पाओगे। बिंदु के लिए एक्स के मान चाहिए होते हैं, हमें पॉइंट चाहिए होता है। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एफ एक्स को 0 रखते हैं, यही तो स्टेप्स है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3, दिमाग में मेरे कैलकुलेशन पहले से चलने लगता है। ये 3 इसके साथ ही है ना 0, तो 3 उभनिष्ठ ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा अंदर। ठीक, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 0/3, तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 0 हो गया, माइनस के 1 अंदर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक्स के मान आ जाएंगे +-1, वर्गमूल लोगे तो एक्स के 2 मान मुझे मिले। तो इसलिए यहाँ लिख दो, चूँकि एक्स के 1 से ज़्यादा मान है, एक्स के 1 से ज़्यादा मान है, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लागू होगा। ठीक है, मेरी मात्रा वात्रा पे ज़्यादा ध्यान मत देना है। ठीक है, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो 2 बिंदु मिल गए भाई, काम बन गया हमारा। अब 2 मान मिले हैं, अब इन मानों को यहाँ पे रखे देंगे। अगर जो बिंदु बड़ा मान देगा वो अधिकतम मान होगा, जो कम देगा वो न्यूनतम मान होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 पर f1 कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ। तो 1 का क्यूब, तो यहाँ से आ गया 1 -3 + 3, तो कुल मिला के 1 आ गया। ठीक है, फिर रखेंगे x बराबर -1 पर, तो -1 का क्यूब, x की जगह पर माइनस के 1 रख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर -1 रखा। -1 माइनस प्लस के 3, 3 और 3 6 में से 1 गया 5। ठीक, सो इसको भी कुछ समीकरण मान लो। आपको देख के पता लग गया कि 1 ये कौन बड़ा है, बताओ, खुद बताओ बेटा। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम, और ये क्या हो गया बेटा, मिनिमम। कम निम्नतम मान है, ये उच्चतम मान है। ठीक है, तो उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान होगा हमारा 5, और उच्चतम बिंदु क्या होगा, -1। फिर निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना होगा बेटा मेरा 1, और निम्नतम बिंदु कितना है प्लस के, निम्नतम बिंदु है +1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको एक नहीं, अब की बार और 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 30 पे आ जाऊँ, इसको करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ये फलन है, द्वारा प्रदत्त फलन के f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो ये उदाहरण नंबर कितना हो गया बेटा 30। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करेंगे, जो फलन दे रखा है उसे लिख देंगे, दिया है जो फलन हमें दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 2x³ माइनस के 6x² प्लस के 6x प्लस के 5। ठीक, ये चीज़ दे रखी है हमें, वही प्रोसीजर है, एक बार आप क्लच करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6x², यहाँ से आ जाएगा
6 दूनी 12, यहाँ से 2x हो जाएगा ना, और यहाँ से आ जाएगा 6, तो कुल मिलाकर 6 और 19 ले लोगे तो यहाँ से बचेगा x² माइनस की 2x प्लस k1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए, ये प्रथम टेस्ट हुआ, द्वितीय टेस्ट में ये काम आपको करना ही करना है। निम्नतम बिंदु के लिए, ठीक है, ये करेंगे तो क्या करना होता है, जो आपने अवकलज किया है उसको आपको 0 रखना है। तो यानी कि 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 0 रखेंगे, 6 तो उधर जाके हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये है क्या, x माइनस 1 गुणा x माइनस 1। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, लेकिन दोनों सेम टू सेम है, 1,1, तो इसे 1 ही लिखोगे। तो एक मान, केवल एक मान है इसका, और केवल एक मान है, तो प्रथम टेस्ट जो हम लगा रहे हैं, प्रथम टेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा, फेल। लेकिन मान तो मुझे मिल गया, जो चाहिए ही होता है। प्रथम टेस्ट फेल हो गया, अब फिर क्या करते हैं, अब लगाते हैं द्वितीय टेस्ट। जो आपका प्रथम अवकलज आया है उसको दोबारा से अवकलज करना होता है। चूंकि आपका f' क्या आया था बेटा, f' ये आया था, ठीक, तो इसको दोबारा से अवकलज करोगे तो ये पावर सामने आ जाएगा, 6 दूनी 12 x माइनस k1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अवकलज सही किया ना हमने, 6 दूनी 12, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, x के जगह पे क्या रखना है, ये जो बिंदु आया ना वो चेक करना होता है, यहाँ पर रखना होता है। मैंने बोला था फिर बिंदु जो आएगा x बराबर 1 पर, f'(1) रखो, जहाँ x था वहाँ मैंने 1 रख दिया, ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा 12 0। चूँकि f'(1) पर 0 है, अगर 0 दे देता है तो क्या होता है बेटा, नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलता है अंग्रेजी में, ठीक है, नति परिवर्तन होगा। मतलब डिसाइड नहीं कर पाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पर, कि उच्चतम निम्नतम नहीं बता सकता 0 पर क्या है, ठीक, और एक ही बिंदु था, तो ये नति परिवर्तन है। ये चीज़ हो गई आपकी। अगर सपोज करो कुछ पॉजिटिव आता तो निम्नतम होता, अगर नेगेटिव आता तो उच्चतम मान होता, और फिर वो बिंदु यहाँ हम रखते तो हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान जो भी होता वो मिल जाता, और जो, ठीक है, फलन मान मिल जाता, बिंदु मिल जाता, और फलन की प्रकृति भी हम याद कर सकते थे। तो ये चीज़ भी हो गई। चलो उदाहरण और करते हैं, सबसे बढ़िया 2 उदाहरण हम और करेंगे जस्ट, ठीक है, उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 31। उसके बाद ये हमारा जो आज का वीडियो वहीं पर हम एंड कर देंगे, ठीक। चलिए देखिए बेटा, ये 31 क्वेश्चन पे आ जाऊँ। f(x) हमारे पास 3 प्लस मॉडुलस x है, x हमारा r से r द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। निम्नतम मान ज्ञात करना है, वो हमसे बोला है, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ये उदाहरण नंबर कौन सा है हमारे पास, 31, ठीक, उदाहरण 31। तो देखो बेटा, जो फलन हमें दे रखा है, वो फलन दे रखा है हमें 3 प्लस ये चीज़ मॉडुलस x दिख गया तुम्हें फलन को क्या करना है, तोड़ के लिखना है, ठीक है, फलन को क्या करना है, तोड़ के लिखना है। आपको पता है यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x का मान क्या लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, और यदि x का मान 0 या 0 से छोटा लिया जाता है तो मॉडुलस x का मान क्या लिया जाता है बेटा, माइनस के x लिया जाता है। तो इस
तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो यहाँ से एक बार होगा 3 प्लस का एक्स लिखूँगा, कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, और एक बार लिखूँगा 3 माइनस एक्स जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो बेटा वैसे तो आपको पता ही चल गया, आपके पास दो ग्राफ है, y बराबर 3 प्लस एक्स और y बराबर 3 माइनस एक्स। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। ग्राफ खींचना बच्चे बच्चे को आता है, ठीक है ना। क्लास 10th से आप ग्राफ सीख रहे हो, आप क्लास 12th के विद्यार्थी हो। कंडीशन क्या है हमारे पास, 0 या 0 से बड़ा मान लेना है इसमें, और इसमें 0 या 0 से छोटे मान लेने हैं। ये ध्यान रखना, कंडीशन कुछ भी अनशन मान मत लेना, इसमें जो मान लेना 0 या 0 से छोटे मान लेने, और इस ग्राफ में 0 या 0 से बड़े मान लेने, ठीक है। सो देखो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर क्या है, y बराबर 3 प्लस एक्स है ना। आपको मैं पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ। 0 मान ले सकते हो, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। x का मान तुम 0 ले लोगे, यहाँ रखोगे तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा x का मान तुम 1 ले लोगे तो y यहाँ रखोगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक। तो बिंदु 0,3 पहला बिंदु, x पे 0 y पे 3, ठीक है। और x पे 1 हो y पे 4, कहीं यहाँ कहीं आएगा, और तुम जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ जाएगा पॉजिटिव वाला, ये होगा आपका y बराबर 3 प्लस एक्स। और ऐसा ही ग्राफ जब उसके लिए बनाओगे, यहाँ पे तुम x बराबर 0 ले लोगे, तुम जब इसका बनाओगे ना y बराबर 3 माइनस एक्स, x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 3 होगा, 0 से छोटा लेना है। फिर x बराबर तुम माइनस का 1 लोगे तो यहाँ रखोगे माइनस में, ये क्या कर देगा प्लस के 4, तो बात तो वही आ जाएगी, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 0,3, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा 0,3 है, तो ग्राफ इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, ऊपर ऊपर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो तो निकालना असंभव है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉइंट क्या होगा, एक्स वाला, तो मिनिमम पॉइंट होगा वो मेरा 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम मान, वो कितना होगा 3 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को पॉइंट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, बिंदु मान। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मस्त, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये फलन है, प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 32वां ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, हर जगह शेयर करो। एग्जाम्पल नंबर 32, क्लियर। सो हमें क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस के 12x² प्लस 12। तो जो हम करते हैं वही करेंगे, एक बार आप क्लच करेंगे तो यहाँ 4 तिया 12 x⁴, 3 चौके 12 x², 12 दूनी 24 x, और इसका तो हो जाएगा 0। सो अगर आप देखेंगे 12x उभयनिष्ठ है तो यहाँ x² और यहाँ से आ जाएगा 12 को बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से 12 दूनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। ये हमारे पास f' आ गया। अब इसको तुम गुणनखंड कर लो, गुणा करने पे 2 आया, घटाने पे 2, 1 कम 2, तो जब तुम इसको गुणनखंड करोगे तो x-1 और x+2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, उच्चतम व निम्नतम के लिए। इसको डबल मानते हैं, ठीक है। जो f' उसको सिंप्लीफाई कर लिया था ना हमने, यहाँ पर गुणनखंड बनाना, बिंदु निकालना है, f' को 0 मान लेंगे तो 12x x-1 x+2।
तो देखो बेटा 2 से ज़्यादा बिंदु हैं, लेकिन मैं आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रथम से तो पता लग ही जा रहा है, प्रथम से ज़्यादा आसान है। द्वितीय में इसमें थोड़ा, क्योंकि देखो जब 0 मानोगे इसको तो x के यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से -2 मिलेगा मान। तो 2 एक से ज़्यादा बिंदु है तो प्रथम टेस्ट से तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको द्वितीय टेस्ट सिखा के ही मानूंगा। आप कहोगे सर क्या ज़बरदस्ती का सिखा रहे हो, है ना। तो प्रथम टेस्ट से तो बेटा पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से ज़्यादा बिंदु हैं, चेक करके रख लेंगे, जिस पे यहाँ पे रखना होगा x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर -2। जिस पे बड़ा वैल्यू आएगा वो उच्चतम मान होगा और उस बिंदु को हम उच्चतम बिंदु कहेंगे, और जिस पे छोटा मान आएगा उसे न्यूनतम मान, और जिस बिंदु पे छोटा मान आ रहा है उस बिंदु को न्यूनतम बिंदु कह देंगे। ठीक, ये चीज़ तो पक्का है। लेकिन ये तो चलो शॉर्टेड है, लेकिन हम सीखेंगे द्वितीय टेस्ट द्वारा भी सीख लो, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है ना। अब मैं क्या क्या करना, बिंदु तो हमें मिल चुके हैं, अब डबल डैश एक्स करूँगा, इसका दोबारा सब क्लच करूँगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा क्लच करूँगा। तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 12 दूनी 24 एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा -24। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये डबल डैश एक्स आ गया, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब जो बिंदु आए हैं इन पे क्लिक करके चेक करो, 0 पे, 1 पे, -2 पे। अब f पहले किस पे निकालते हैं बेटा, 0 पे, f डबल डैश 0। x के जगह पे 0 रखोगे तो ये देखो बेटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा -24। ठीक है, नेगेटिव आया है। ठीक है, जब f डबल डैश x का f डबल डैश पे जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है बेटा, उच्चतम होता है। तो हमें फलन उच्चतम होगा ये पता चल गया कि इस 0 पे ना उच्चतम बिंदु हमारा 0 है, और उच्चतम मान अगर आपको निकालना है तो मान निकालने के लिए आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये उच्चतम बिंदु पता चल गया। अब दूसरा वाला, क्योंकि और भी बिंदु आ सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक, f डबल डैश 1 पे, यहाँ पे 1 रखूँगा, 36 और 24, तो सिर्फ 36 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 1 रखेंगे ना यहाँ पर, कैलकुलेशन सही है ना। x के जगह पे 1 रखूँगा, प्लस के 24 रहेगा, माइनस के 24 कटा, तो यहाँ से 36 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आया है। ओके, अब f डबल डैश -2 पे भी देख लो, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 गुणे में 4, और ये 24 दूनी 48, माइनस के 48 हो जाएगा, और ये -24 है। तो हल करेंगे, 4 छंग 24 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 और 4 12 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7। 14 में से 4 में से 2 घटाएंगे 2। ठीक है, 14 में से 7 घटाएंगे 7, तो ये 72 आ गया। ठीक, तो देखो 2 पॉजिटिव के तो 2 मान आए हैं। ठीक है, तो उच्चतम मान जब पॉजिटिव आता है तो f डैश x का मान अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नतम आता है। तो यहाँ से ये है 2 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये बड़ा वाला है तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो निम्नतम मान ये देगा हमें। जब 2 मान आए तो बड़े वाले को लेना है। ठीक है, तो f-2 ये हमारा निम्नतम बिंदु है और 0 हमारा उच्चतम है। ठीक है, अब अगर आपको मान निकालना है तो x बराबर 0 आपको यहाँ निकालना है। x बराबर 0 पर यहाँ रख दोगे तो उच्चतम मान मिल जाएगा, और x बराबर -2 रख दोगे तो आपको निम्नतम मान मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या आता है बेटा, निम्नतम। तो x बराबर 1 पर और x बराबर -2 पर फलन का मान निम्नतम है। अगर दोनों पे निकालना है तो
इस पे भी निम्नतम आएगा और इस पे भी निम्नतम आएगा, और x बराबर 0 पे उच्चतम है। ठीक है, आगे समझ में बेटा। अगर मान निकालना है तो वहाँ रख दो, जो फंक्शन आपको दे रखा है, हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब आपको सारे करने होंगे। और कल से हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं, तो ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, करेंगे, डोंट वरी। वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो बेटा सब्सक्राइब करो।